राम राम। भगवान जिसकी जो सेवा लगाता है, अगर वो उस सेवा में पारंगत हो जाए तो उसका जवाब नहीं होता। महाभारत का युद्ध तैयारी पर था, दोनों तरफ की सेनाएं एकत्रित हो चुकी थी, लेकिन एक राजा अपनी सेना सहित बाद में आया। वो राजा थे उडुपी के महाराजा। अब वो भगवान कृष्ण के पास आए कि बताइए मैं किस पक्ष से युद्ध लड़ूं। भगवान कृष्ण ने कहा पक्ष तो पूर्ण हो चुके हैं। तो उडुपी के महाराजा ने एक सलाह भगवान कृष्ण को दी। उन्होंने कहा ये इतने सैनिक हैं लाखों में, इनके भोजन की क्या व्यवस्था की आपने। कृष्ण जी भी सोच में पड़ गए। तो उस राजा ने कहा मैं और मेरी सेना इन सब सैनिकों का, दोनों पक्षों के सैनिकों का भोजन बनाएंगे। तो कृष्ण जी ने कहा यह तो बड़ा कठिन कार्य है भोजन बनाना। ऐसा कीजिए, आप इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं, आप ही भोजन बनाएंगे। लगभग 60-70 लाख सैनिकों का भोजन वो राजा और उसकी सेना बनाती थी, लेकिन उसका बनाया हुआ भोजन ना कभी एक दाना बचा, ना कभी कम पड़ा। 18 दिन बीत गए। उससे पूछा गया कि आप बताओ, रोज के लाखों सैनिक मरते रहे, हजारों सैनिक मरते रहे, लेकिन ना आपका भोजन बचा और ना ही कम पड़ा। ऐसा आपने कौन सा तरीका ढूंढा? आपको कैसे ज्ञात होता था कि कल इतने व्यक्ति मर जाएंगे तो उनका भोजन मुझे कम बनाना है? तब उडुपी के राजा ने उत्तर दिया कि मैं भगवान कृष्ण के आगे जब वो भोजन कर चुके होते थे तो उनके आगे गिनकर मूंगफली रखता था। भगवान कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे, मान लीजिए 50 मूंगफली खाई, तो मुझे ज्ञात होता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक मरेंगे। उन्हीं की गणना के हिसाब से ही मैंने भोजन बनाया, उन्हीं की गणना के हिसाब से ही ये युद्ध हुआ। उनको सब ज्ञात था कि मैं मूंगफली किस लिए रख रहा हूं। वो उतनी ही मूंगफली खाते थे जितने अगले दिन सैनिक हजारों में मरने होते थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया। कहता वास्तव में ही तुमने जो सेवा की है उस सेवा के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। जाओ, तुम बहुत ही प्रसिद्ध राजा बनोगे। वो अपने नगर वापस गया। आज भी आप कर्नाटक में जाएं, उडुपी में उस राजा का आश्रम है जिसको बाद में माधवाचार्य जी चला रहे थे। राम राम, जय श्री राम।